हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन को हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ओके, बट अगर आपको इसके पहले के सॉल्यूशन चाहिए तो आप यूट्यूब पे सिंपल इतना टाइप कर दो, ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। ओके, तो पूरा प्लेलिस्ट ओपन होके आ जाएगा। शायद ओल्ड वाला प्लेलिस्ट ओपन हो जाए, वहां पे वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो न्यू वाला भी ओपन होके आ जाएगा। तो आपको इसके पहले के क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से एक्सरसाइज वाइज मिल जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बच्चों जो सैंपल प्रॉब्लम है, शायद आपके पास प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक हो और सैंपल प्रॉब्लम आपको प्राइवेट पब्लिकेशन बुक में नहीं मिलेगी, तो आपको हमारे वीडियोज में उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे सैंपल प्रॉब्लम के। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सैंपल प्रॉब्लम मिस मत करिएगा। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करो तो आपको पता चलेगा कि सैंपल प्रॉब्लम क्या होती है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। कह रहा है इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल्स टू l देन प्रूव दैट sec थीटा इज इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2l। अब देखिए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन एक मैं आपको करा चुका हूं जिसमें cos sec थीटा प्लस cot थीटा शायद आपको दिया हुआ था। ठीक है ना, मेरे ख्याल से शायद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको cosec प्लस cot दिखाई पड़े या sec प्लस tan दिखाई पड़े, तुरंत आपको आइडेंटिटी के बारे में सोचना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने पढ़ा हुआ है क्या? हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स की sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये tan स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। tan स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, लेफ्ट में नेगेटिव हो जाएगा जाके। ओके, सो माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में ये 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है ना, ओके, ऐसा हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह सेक थीटा है और बी की जगह tan थीटा है। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि सेक थीटा और प्लस tan थीटा इंटू दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, इन्होंने हमको सेक थीटा प्लस tan थीटा देकर रखा है क्वेश्चन में। आप यहाँ से सेक थीटा माइनस tan थीटा निकाल लो, मतलब ये निकाल लो। अब इसमें ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेक थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है बच्चों, ये वाला स्टेप किसको नहीं समझ में आया? बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो, ये जो सेक थीटा माइनस tan थीटा है, इसमें सेक थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई है भाई, ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा तो 1 के नीचे डिवाइड कर देगा ना जाके। ठीक, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो यहां से आ गया आपके पास सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब ध्यान दें सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना है? सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखो, tan थीटा प्लस सेक थीटा बोलो या सेक थीटा प्लस tan थीटा बोलो, बात क्या है? सेम। ठीक, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना है? L है। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा L था, यहां हमने लिख लिया। ओके, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। लेट अस से ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, क्या? ध्यान से चेक करो, यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा है ना, तो ये जो गिवन है आपको, क्या गिवन है? देखिए, tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू L है। इसको आप रीअरेंज करके लिख लो, tan प्लस सेक बोलो या सेक प्लस tan बोलो, बात क्या है? सेम है। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे सेक थीटा और प्लस tan थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू में L। सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू में L। ठीक, इसको आप अज्यूम कर लीजिए भाई ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब करना कुछ नहीं बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक, हमको वैल्यू निकालनी है सेक थीटा की, बहुत ईजी है। कैसे? इक्वेशन 1 को पहले कॉपी करिए। इक्वेशन 1 क्या है? सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना है? 1 अपॉन L है। ठीक, 1 अपॉन L है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी? इक्वेशन नंबर 2 है सेक थीटा और प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू L। ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये 2। तो हम क्या करने जा रहे हैं? दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक, अब जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, देखो ऐड क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है क्या कि अगर हमको x और y का डिफरेंस मिल जाए, मान लो ये 2 है और
एक्स और वाई का सम मिल जाए, मान लो ये 4 है, तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते थे, पहले हम दोनों को ऐड करते थे, वाई से वाई कटेगा, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ जो होना होगा हो जाएगा 4 + 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और जब एक्स की आ जाएगी तो किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो वाई आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है ना, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाते हैं, यहाँ x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो यहाँ क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें ऐसे, ठीक, तो क्या होगा -10 + 10 कैंसिल हो जाएगा, और सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या होगा 2 सेक थीटा, जैसे x प्लस एक्स कितना हो जाता था 2x हो जाता था, वैसे यहाँ पर क्या होगा सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू में बच्चों यहाँ पे देखिए 2 + 4 6 हो गया था, यहाँ पर 1/L और प्लस L हो जाएगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया है, 1/L और प्लस L हो गया, ये लीजिए। ठीक, तो यहां से आपको वैल्यू आ गई कितनी 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/L प्लस L आ गया है। ठीक, इतना पहले कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, और यहाँ पे आप साइड में लिख दीजिएगा क्या, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 और 2, क्या एडिंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को हमने क्या किया है ऐड किया है। ठीक, और ये तो बस मैंने ऐसे ही आपको दिखाया था, रिवीजन कराया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ऐसा होता था, तो सिमिलर वैसा ही केस यहाँ पर भी है। ठीक है ना, कॉपी करिए, कर लिया। अब देखिए इसको अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ पर। देखिए नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चे, देखिए 1/L प्लस L कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, L यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा L इंटू L, L स्क्वायर, तो 1 + L स्क्वायर बाय L, तो कितना हो जाएगा 1 + L स्क्वायर बाय L हो गया, ये लीजिए। अब जिसको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप समझो L के नीचे 1 मानोगे, फिर क्या होगा 1 और L का एलसीएम L, L को L से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 × 1 1, और प्लस एलसीएम कितना है L को 1 से डिवाइड करोगे L/1 L होता है, L इंटू L L स्क्वायर होता है, तो 1 + L स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। ओके, ये L से L काट मत देना, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। अब ध्यान दें ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड कर देगा, तो यहाँ से आएगा सेक थीटा इज इक्वल्स टू, देखो 1 + L स्क्वायर लिखो या L स्क्वायर प्लस 1 लिखो, बात क्या है सेम है। ठीक, तो 1 + L स्क्वायर ना लिख के हमने इसको क्या लिखा L स्क्वायर प्लस 1 लिखा, डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दे बच्चे यहाँ पे L तो पहले से ही था, कुछ नहीं किया, L स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, नीचे L है और ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, जब इधर आएगा डिवाइड करेगा तो ये 2 में मतलब नीचे आके L, ये L में आके नीचे मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक, सो इस तरीके से सेक थीटा इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2L, ये लीजिए सेक थीटा की वैल्यू हमने प्रूफ कर दी। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू p एंड sec थीटा प्लस cos sec थीटा इज इक्वल्स टू q, देन प्रूव दैट q इन द ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2p। ओके, अब देखो बच्चों मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन अगर आपने हमारे देखे हो तो sec थीटा प्लस tan थीटा अगर आता है तो आइडेंटिटी लगाते हैं, sec स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर, cosec और cosec थीटा प्लस cot थीटा दिया हो तब भी cosec स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर वाले से करते हैं। अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, tan प्लस sec नहीं दिया है, cosec प्लस cot नहीं दिया, कहीं नहीं दिया, देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे आपको कैसे करना होगा मैं आपको बताऊं कि इसका आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, ठीक है बच्चों, इसका आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे और राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करोगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं, बट इसके पहले जब आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो आपको क्यू की जरूरत है, क्यू कितना है sec थीटा प्लस cosec थीटा, अब आपको p स्क्वायर की जरूरत है, तो पहले p स्क्वायर को निकाल लो कहीं पर। ओके, तो हमने क्या किया ध्यान से चेक करिए, sin थीटा और प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू p दिया है, हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी। क्या लिखा अपनी कॉपी में हमने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड या स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, इस इक्वेशन में बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, लेफ्ट में स्क्वायर किया और राइट में p का स्क्वायर हो गया। ठीक, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर, a की जगह क्या है sin थीटा यानी कि sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा। ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पर हो गया है, तो ये p स्क्वायर की वैल्यू है। अब अगर आप देखोगे तो p, ये देखिए ध्यान से बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ये तो सबको पता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया 1 और प्लस 2 साइन
थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में क्या हो गया पी स्क्वायर। ठीक, अब एक काम और भी कर सकते हो, हालांकि पी स्क्वायर की वैल्यू आप डायरेक्ट उठा के यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रख देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो यहाँ पे हम कहीं नोट कर लेते हैं कि भाई पी स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, पी स्क्वायर आ गया 1 प्लस पी स्क्वायर कितना, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके नाउ ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे हम इतना। ठीक, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। कर लीजिए इतना, कर लीजिए फटाफट बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। कुछ नहीं किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट हैंड साइड में तो पी स्क्वायर है। ठीक, अब ए ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज हमने कॉपी कर दिया, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमने अपने क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है वो हमने ले लिया, जो हमको प्रूफ करना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है आपका q इन द ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो q इन द ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक, p इन द सॉरी q इन द ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान दे बच्चे, q की वैल्यू कितनी है, q की जगह आप क्या रखोगे, ये रखोगे। ठीक, q की जगह आपने क्या रखा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है ना, सो यहां से q की जगह हमने क्या रखा, सेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा, ये q की जगह रखा इनटू इन द ब्रैकेट। अब देखो पी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, पी स्क्वायर की जगह हम ये पूरा रखेंगे। ठीक, तो पी स्क्वायर की जगह क्या रखा हमने, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमने रखा पी स्क्वायर की जगह। ओके, फिर माइनस 1, तो माइनस ये 1, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, पी स्क्वायर की जगह क्या रखा हमने, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में 1। ओके, अब ध्यान दे बच्चे, ये -1 है और ये क्या है +1, कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहां से हो गया हमारे पास क्या, सेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे प्लस की कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा आप इसको लिख सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, 2 के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, और ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, दिस इंटू दिस है ना, तो हम इसको दिस इंटू दिस, क्योंकि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक, तो इसको हमने लिखा दिस इंटू दिस। ओके, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इन द ब्रैकेट सेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, देखिए अब हमने क्या किया, हमने बच्चों इसको उठा के यहां मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, या आप एक काम और कर सकते हो जो कि और भी ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, और भी ज्यादा इजी करना है आपको, और भी ज्यादा इजी मैं कर देता हूं उसको, देखिए कैसे। चलिए देखिए, और भी ज्यादा मैं इसको इजी करता हूं, कैसे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इन द ब्रैकेट, सेक को आप क्या लिखोगे, सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, पता है ना, सेक थीटा क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये तो आप लोग को पता होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, सेक थीटा की जगह हमने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस कॉसेक थीटा की जगह हमने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा हो गया। ठीक है ना, इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलो यहीं पे बता दूं आगे, देखो अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो ऐसे ही है, और ब्रैकेट में बच्चे देखो जरा ध्यान से सभी स्टूडेंट्स, ये साइन थीटा है कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम लोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, ये एलसीएम हो गया, ये साइन जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, कॉस जाके ये वाले 1 में मल्टीप्लाई करेगा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दे बच्चे सभी, ये देखिए यहां पर बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। यस सर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इस पूरे में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कौन, ये साइन थीटा कॉस थीटा ये इस पूरे में डिवाइड कर रहा है। अरे भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड कर रहा है,
और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये ऊपर नहीं नीचे कट जाएगा, ये लीजिए कट गया। ठीक, और यहाँ से क्या आ गया आपके पास, इतना पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। सो अब आपके पास आ गया कितना, ध्यान दे बच्चे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, आ गया 2 इंटू 2 बचा, और इंटू ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। तो यहां से आ गया आपके पास 2, तो ऐसे रहेगा इंटू, अब ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, चेक कर लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ठीक, ये कितना है, ध्यान से चेक करो, ये कितना है, यस, यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह पी लिख सकते हो आप, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह हमने क्या लिखा, पी, क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना है, पी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह पी, 2p आ गया, हम लेके क्या चले थे, लेफ्ट हैंड साइड, और आ क्या गया, राइट हैंड साइड, ये लेके चले थे, 2p लाना था, आ गया, तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है इफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल्स टू c देन प्रूव दैट a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब देखो यहां से बच्चों पता है, सबसे पहले आप रफ वर्क में चीटिंग करो। क्या चीटिंग करोगे, रफ वर्क में आप ये चीटिंग करो कि अपने मन में सोचो, सोचो थोड़ा सा सोचो, क्या सोचो कि भाई ये कैसे आया होगा रिजल्ट, ये आया होगा अगर आपको कभी a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर मिला होगा, सोचो, और इसके सामने आपको मिला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा मिला होगा भाई, तभी तो आपने क्या किया होगा, यहां से स्क्वायर हटा के इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाया गया होगा, है ना। बात समझो, देखो देखो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कभी ऐसा आया होगा, ठीक, तभी तो ऐसा हुआ होगा, ये हम रफ वर्क में चीटिंग कर रहे हैं, अपने दिमाग में समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक। तो देखिए ए कॉस थीटा माइनस, पहले हम अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फाई कर रहे हैं कि भैया क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर के ऊपर, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, मतलब कहने का मतलब है किसी तरीके से ऐसा लेके आ जाओ तभी आपका रिजल्ट आएगा। अब ऐसा लाने का क्या मतलब है, ऐसा लाने का मतलब है कि लेफ्ट में ये आना चाहिए क्या, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या आना चाहिए, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, देखिए इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर का मतलब a cos थीटा का स्क्वायर, a cos थीटा का स्क्वायर करोगे भाई, a की जगह क्या है a cos थीटा, b की जगह क्या है b sin थीटा, ठीक। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ओके, तो ये हो गया a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी कि b sin थीटा का स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू देखो माइनस 2 इंटू ए की जगह a cos थीटा है इंटू बी की जगह बी साइन थीटा है, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 2 ए इंटू बी कितना हो जाएगा ए बी, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक। यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। सुन लीजिए, अगर ऐसा आप लाने में कामयाब हो गए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलोगे आप कि भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ये एक्सपेंशन है किसका, इसका, और फिर स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा दोगे तो बात बन जाएगी। तो ये हमने चीटिंग करके रखी, मतलब हमारा टारगेट है कि हम ऐसा कुछ लेके आए। ये देखिए ये स्टार जहाँ पे मैंने लगा दिया, ये वाली इक्वेशन अगर आ गई आपकी तो बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक। तो ये चीटिंग रफ वर्क में हमने कर ली है। अब देखिए, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हमने लिया, सबसे पहली बात ही समझ में आती है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, ठीक। तो क्या करेंगे, ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या करेंगे, ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, राइट में भी स्क्वायर करो और लेफ्ट में भी स्क्वायर करो। क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा आपको। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ सी स्क्वायर लेके आना है, सी स्क्वायर कब मिलेगा, जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है ना। नाउ अब देखो यहाँ फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब ए साइन थीटा का स्क्वायर, अब ए साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह बी कॉस थीटा है तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि क्या आ जाएगा 2ab, ठीक, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समझ गए ना। 2 इंटू दिस करोगे, ये देखो 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा को आप क्या लिखोगे, ऐसा ही तो लिखोगे,
2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। नो अब देखिए, तो इसका एक्सपेंशन कर लिया हमने, इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब आप एक काम कर सकते हो क्या, अब आप एक काम कर सकते हो क्या, ए स्क्वायर और ये जो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों किया, अभी पता चलेगा आपको। एक बार तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा ना एग्जाम में, एक बार तो करना पड़ेगा, ठीक। प्लस बी स्क्वायर और ये वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये क्या होगा, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में सी स्क्वायर, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। अब अगर ये नहीं आ रहा हो आपको साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिखा, तो ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर आप साइन स्क्वायर निकालोगे तो कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ओके नाउ अब ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ए स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। प्लस इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में क्या हो गया सी स्क्वायर। ओके इज इक्वल्स टू में क्या हो गया सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। नाउ अब देखिए बच्चों, अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बहुत ध्यान से चेक करेंगे, देखिए ए स्क्वायर हमने इधर ही रखा लेफ्ट में और प्लस बी स्क्वायर हमने इधर ही रखा, ठीक। और मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, पहले सी स्क्वायर को राइट से उठा के लेफ्ट में ले आए तो माइनस सी स्क्वायर हो गया। क्या क्या कवर हो चुका है अभी तक, मतलब किसको किसको हम निपटा चुके हैं, ए स्क्वायर ले लिया प्लस में बी स्क्वायर ले लिया और सी स्क्वायर राइट से कहाँ आ गया लेफ्ट में, तो माइनस हो गया। और बाकी सबको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दीजिए। क्या क्या, ये माइनस, देखो ये माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा राइट में जाएगा तो माइनस ये जो साइन है प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये राइट में चला गया, ठीक। ए स्क्वायर का आगे पॉजिटिव हो गया, प्लस तो लिखा नहीं जाता है इसलिए हमने नहीं लिखा है, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट में है, इक्वल टू के लेफ्ट में है, तो माइनस है बी के स्क्वायर के आगे राइट में जाएगा तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। उसके बाद इसको देखो 2ab कॉस थीटा साइन थीटा के आगे प्लस है, राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो, बात क्या है सेम, ठीक है। ऐसा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से चेक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, जो आपने चीटिंग करके रखा था वही है, चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, यही है। और इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस पूरे का जो फैक्टर फॉर्म है वो क्या हो गया, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके ये ऐसा आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नोट करिए फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगा। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करें बच्चे सभी फटाफट। कर लिया, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया, अब इसको हम राइट को लेफ्ट में लेफ्ट को राइट में लिख रहे हैं, तो आ गया अभी तक हमारे पास ए कॉस थीटा और माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ये आ गया, क्या आ गया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ठीक। अब ये स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा और माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, स्क्वायर हटाएंगे तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये ऐसे ए स्क्वायर और प्लस
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हेंस प्रूफ्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, किसी किसी बुक में आप देखोगे तो यहाँ से स्क्वायर हटा के बोलेगा ये आगे प्लस माइनस प्रूफ करो। अगर उसने बोल दिया कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्रूफ करो तो प्लस माइनस लगा देना, क्या दिक्कत है। वैसे तो हमें बस पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसिडर करना है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसलिए हमने केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसिडर किया है। ओके नाउ तो ये रिजल्ट हमको लेके आना था बच्चों, तो ये हमने प्रूफ कर लिया, देखिए हेंस प्रूफ्ड। ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, मतलब सिमिलर ऐसा फंक्शन वहां पे आपको मिलेगा। ठीक, तो देखो इसको हम इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक, इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसको ब्रैकेट में रखो और इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी अभी हम आपको दिखाते हैं, रुक जाइए, ध्यान से चेक करिए बच्चों। हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यस सर पढ़ा तो है, ठीक। अब ध्यान दो, ये टेन स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो सेक थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, ओके, इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो आपने बोला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब हम क्या करने जा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गया, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो 1 है ना, समझिए जरा बच्चों, ये देखिए यहाँ जो 1 लिखा था, ये वाला जो 1 था, ठीक। इस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 की जगह आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हो। तो फ्रॉम 1 हमने ये वाले 1 की जगह क्या लिखा, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा और प्लस ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके, होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 1 प्लस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, ठीक है ना, ऐसा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगर आप एक कर्ली ब्रेसेस लगा दो, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए इस ब्रैकेट में से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ प्लस है, ठीक। प्लस से पहले जो कुछ लिखा है वो फर्स्ट टर्म है, क्योंकि दिस इंटू दिस है, यहाँ कोई प्लस तो लगा नहीं है, तो दिस इंटू दिस, और प्लस के बाद में जो कुछ लिखा है, ठीक, वो आपका सेकंड टर्म है। तो क्या कॉमन आ रहा है इस कर्ली ब्रेसेस में से, क्या कॉमन आ रहा है, देखो फर्स्ट टर्म में भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा है और सेकंड टर्म में भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, ठीक। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ गया। तो कर्ली ब्रेसेस में देखो ये फर्स्ट टर्म है पूरा, ये इसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाहर चला गया, क्या बचेगा सेक थीटा और प्लस टेन थीटा बचेगा, ओके, और ये वाला प्लस, अब ध्यान दें ये सेकंड टर्म है, प्लस के बाद में सेकंड टर्म ये बाहर चला गया पूरा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या बचेगा यहाँ, कुछ नहीं का मतलब 1 बचेगा, ओके 1 बचेगा, ठीक। डिवाइडेड बाय नीचे देखिए क्या बचा है, नीचे है 1 प्लस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। अब देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वाला स्टेप, आप एक काम करो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को वापस अंदर मल्टीप्लाई करो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा पहले फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा तो इतना मिलेगा, और प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो इतना मिलेगा, तो आएगा उतना ही, ओके। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, यहीं पे कर दे रहा हूँ, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसे ही रहेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसे ही रहेगा, और थोड़ा ध्यान दे बच्चे सभी, ये क्या लिखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, इसको रीअरेंज करके लिखोगे, यहाँ ब्रैकेट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट लगा दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो 1 पहले लिख दो प्लस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि आपको दिखाने के लिए, और कोई बात नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा और नीचे क्या है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्यों, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई है ना,
तो ये दोनों मल्टीप्लाई, इसमें पूरा ये डिवाइड कर रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, कैंसिल। ये पूरा फंक्शन इसके सेम है, कैंसिल हो जाएगा। 1 + sec थीटा + tan थीटा और 1 + sec थीटा + tan थीटा कैंसिल हो गया। ठीक, तो कितना आ गया, sec थीटा - tan थीटा आ गया। ओके, तो यहाँ तक कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट। कॉपी कर लिया, चलिए। सो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा। ओके, चलो, तो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल होने के बाद क्या बचा है, sec थीटा - tan थीटा हमारे पास बचा हुआ है। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों, हम लोग को पता है कि sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, और tan थीटा क्या होता है, sin थीटा/cos थीटा। ये सुनो, होता है। ठीक, तो यहां से sec थीटा की जगह क्या लिखोगे, 1/cos थीटा, और माइनस tan थीटा की जगह क्या लिखोगे आप, sin थीटा/cos थीटा। ये लीजिए। अब एक बात बताइए, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, cos cos कैल्शियम कितना आ जाएगा, cos थीटा, cos कैल्शियम क्या आएगा, cos ही आएगा। ठीक, cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 × 1 1, और माइनस cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करोगे 1 आएगा, sin थीटा × 1 sin थीटा। ये लीजिए, तो कितना आ गया, 1 - sin थीटा/cos थीटा, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दिया। ओके, हेंस प्रूफ्ड, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर 30 डिग्री। अब देखो, लैंग्वेज आपको अटपटी लग रही होगी, मैं एकदम आसानी से आपको बता दूं। देखो, एकदम ईजी तरीके से आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए प्लेन है, प्लेन का मतलब ग्राउंड है। ठीक, ये ग्राउंड है। अब देखो, एक टावर बड़ी होगी, एक छोटी होगी, पक्का पता है कैसे मैंने पता किया, क्योंकि एक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक, और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ठीक, तो मान लो एक टावर यहां पर है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, एक टावर यहां पर है इस तरीके से, और एक टावर यहां पर है, एक छोटी एक बड़ी पक्का होगी। कैसे पता चला सर आपको, मुझे ऐसे पता चला, क्योंकि ध्यान से सुनो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। नहीं चलो, वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं जो बताया, मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि देखो, बात समझो। देखो, मान लो मेरे सामने एक टावर है, समझो ना, समझो, देखो अभी आपको फील आएगा। देखो, मान लो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ठीक, अब ये एक टावर है। ठीक, अब मान लो मुझे टी पॉइंट को देखना है, फिर मुझे एम पॉइंट को देखना है। ठीक है, तो टी पॉइंट को देखने के लिए मैं इधर खड़ा हूँ, तो मैं अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऐसे उठाऊंगा, ये थोड़ा सा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, मतलब छोटा सा छोटा सा छोटा सा, लेटर से 30 डिग्री। और अगर कोई बोले नहीं नहीं एम पॉइंट को देखो, यहीं से खड़े होकर एम पॉइंट को देखो, तो मैं क्या करूंगा, एंगल ऑफ रोटेशन ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली, ऐसे करके फील करो, ये फील करने का तरीका है। तो एंगल बड़ा बनेगा, 60 या 70 डिग्री जो भी बन रहा हो, ये चीज है। यानी कि बताना मैं ये चाहता हूं कि अगर आप सेम डिस्टेंस से ऊंची जगह पे देखोगे, ज्यादा ऊंची जगह पे देखोगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनता है, और अगर आप नीचे देखोगे, मतलब ज्यादा ऊंचाई पे नहीं देखोगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा बनता है। सेम पॉइंट से देखने पर ज्यादा ऊपर, ज्यादा टॉप पे देखना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ज्यादा ऊंचाई पे देखना है ये ज्यादा, थोड़ी ऊंचाई तक देखना है कम, ऐसे सोचो। ठीक, अब सुनो, यहां पर जो क्वेश्चन ऑप्शन इन्होंने दिया है वो तो अभी हम पढ़ लेंगे, पहले हम आपको बताते हैं कि मान लो यहां से खड़े होकर अगर हम देख रहे हैं, ठीक, तो यहां पे अगर हम देख रहे हैं, तो ये देखिए, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पे दो तरीके के एंगल दे रखे हैं क्वेश्चन में, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, यानी कि ये बनना चाहिए 60 डिग्री, क्योंकि ये ज्यादा ऊंचा है ना। और यहां से खड़े होके जब यहां पे देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा बनेगा, कम बनेगा, 30 डिग्री। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता, भाई सीधी सी बात है ना। देखो, आप यहां से खड़े होके इसके टॉप को देखो, या यहां से खड़े होकर देखो इसके टॉप को देखो, बात तो वही पड़ेगी, डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस तो फिक्स है। ठीक है, यहां से देखोगे ज्यादा ऊंचाई पे देखना, ये 60 डिग्री। ठीक, यहां से देखोगे छोटी स्टॉप 30 डिग्री। ओके, तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा डायग्राम का अंदाजा लगाना है। अब जब इतना अंदाजा आप लगा लोगे, अब क्वेश्चन पढ़ो, अब आपकी बात बन जाएगी। पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। फिर से पढ़िए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर, यानी कि एक टॉप ऑफ द टावर को देखते हो
जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर, तो ये वाली टावर की हाइट 30 मीटर। आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला, इसकी 30 मीटर क्यों नहीं है हाइट? इसलिए नहीं है क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ो ना पूरा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर के फुट से इसको देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री की बात उसने पहले करी है, पढ़ लो क्वेश्चन, सही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर। ये अनदर टावर यहां पर है, ये फर्स्ट वाली टावर है, ये अनदर टावर है, इसके फुट से, ये अनदर टावर का फुट है, इसके फुट से फर्स्ट वाली के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 60 डिग्री। तो इसी टावर की तो हाइट दे रहा है वो आपको 30 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि 30 मीटर की हाइट की टावर को आप देखते हो कहां से, फुट ऑफ द अनदर टावर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आता है 60 डिग्री। ये है क्वेश्चन, ठीक। कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर, ये हो गई आपकी सेकंड टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, ये होगी आपकी फर्स्ट टावर। फर्स्ट टावर के फुट से जब सेकंड वाले के टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 30 डिग्री, ठीक। देखा कैसे हमने चालाकी करी, पहले तो अपने मन से ही डायग्राम बना लिया, फिर क्वेश्चन पढ़ पढ़ के मैच करा रहे हैं कि कहाँ पे क्या फिट बैठना चाहिए, कि 30 इसको लेना चाहिए कि उसको लेना चाहिए, ऐसा करके, ठीक। चलिए अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स एंड ऑल्सो द हाइट ऑफ द अदर टावर, ठीक। तो दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस है एक्स, और हाइट ऑफ द अदर टावर यानी कि अदर टावर की हाइट निकालनी है, ये एच, ठीक। तो ये आपको फाइंड करना है, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ट्राइंगल का नामकरण करिए, ओके। सो मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट आपका डी है, ओके स्टूडेंट्स। अब हम सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी को, ठीक है। इसमें बस बच्चों डायग्राम था, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं बच्चा आप क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में लगा दीजिए, ये देखिए ये ए बी सी में क्या 60, कौन सा 60, tan 60, ओके। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है बी सी, ओके। तो क्या हो जाएगा ए बी बाय बी सी, tan 60 होता कितना है √3, तो tan 60 की वैल्यू रख दी √3, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखिए tan 60 √3 होता है। ए बी कितना है चेक करो, ए से लेके बी तक कितना है, ए बी कितना है 30 है, तो ए बी कितना रख दिया हमने 30 मीटर, बाय बी सी कितना है, बी सी को आपने एक्स माना है, एक्स रख दो, ठीक। एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स इधर आ जाएगा और √3 इधर एक्स की जगह चला जाएगा, तो 30/√3, ठीक है। क्या यही आपका आंसर है, नो सर। डिनोमिनेटर में क्या है √3, √3 की इरेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर को हमेशा रेशनलाइज कर लेंगे, यस सर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 30/√3, कभी भी डिनोमिनेटर में आपको इरेशनल नंबर दिखाई पड़े तो उसको रेशनलाइज कर लिया करिए, ओके। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, √3 से न्यूमरेटर में और √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 30 इंटू √3, 30√3, ओके, डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3, 3 1 जा 3 और 3 10 जा क्या होता है 30, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3, तो ये लीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई 10√3 मीटर, ओके, ये x की वैल्यू आ गई, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी हो गई 10√3 मीटर्स, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टावर इज, ठीक, यहीं पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ आप समझ जाना, डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर कितना आ गया, ये डिस्टेंस बिटवीन टू टावर कितना आ गया बच्चों 10√3 मीटर्स। अगर डेसिमल में मांगेगा तो √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732, सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अभी उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है, इतना कर लीजिए, पहले कर लीजिए बच्चों, और यहाँ पे डायग्राम में आप लिख भी लो कि भाई हमारा जो x का वैल्यू है वो कितना आ चुका है 10√3 मीटर्स आ चुका है ये, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए ट्राइंगल बी सी डी लेंगे, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल बी सी डी। सो इन ट्राइंगल बी सी डी, ध्यान दे बच्चे, ट्राइंगल बी सी डी में ये 90 डिग्री पूरा, ठीक, और ये 30 है, तो tan 30 लगा दो, tan 30 क्या होता है tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। तो ये 30 है, परपेंडिकुलर क्या है DC, DC क्या है परपेंडिकुलर, तो DC बाय बेस, बेस कितना है ये है x, ठीक। तो tan 30 कितना है 1/√3 इज इक्वल्स टू, DC को h माना है आपने, DC की जगह h लिखा और x की वैल्यू आ गई थी कितनी, x की वैल्यू थी 10√3, ओके। बस अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, ये 10√3 लिखा है भाई 10√3, ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, यानी कि h इंटू √3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू
10√3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में h√3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 होता है, तो 10√3, ये √3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10√3 बाय √3 से √3 कैंसिल हो गया, h इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 मीटर्स आ गया। ओके, तो जो अदर बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर से। ओके, तो इसने पूछा द हाइट ऑफ द अदर टावर, तो हाइट ऑफ द अदर टावर इज 10 मीटर। तो पूरा आंसर लिखोगे, द डिस्टेंस अलग अलग लिख देना, द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 10√3 मीटर्स एंड द हाइट ऑफ द अदर टावर इज 10 मीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स which are in line with the foot of the tower are alpha and beta where beta is greater than alpha, find the distance between the two objects। okay, तो ध्यान दें बच्चे, सबसे पहले डायग्राम, ठीक है, ये क्या है, ये प्लेन है, ठीक है, और प्लेन पे कोई 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ कहीं है, ठीक है ना। अब देखो ये आपकी टावर है और टावर के टॉप से, ये टावर का, ये टावर है, TW क्या है, टावर है, ठीक, टावर के टॉप से जब हम, क्वेश्चन देखिए, द फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई, अच्छा टावर की हाइट भी दे रखी है, h मीटर हाइट है इस टावर की, ठीक है ना। तो टावर की हाइट कितनी है, h मीटर है। कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट कहां पर है, आर इन द लाइन विद द फुट ऑफ द टावर, मतलब फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर है, ये क्या है, यहाँ क्या है, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, ये टावर के पैर है, मतलब टावर का नीचे वाला भाग है, ठीक। तो यहां से जाने वाली जो लाइन है, यानी कि ग्राउंड वाली लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ कहीं होगा, एक पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ टॉप से इनको देखा जाता है, तो इसको देखेंगे, ठीक, और इसको देखेंगे ऐसे, ठीक, तो कुछ ना कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो यहाँ से काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक। अब देखो सबसे पहले हमने इसको देखा, तो इसको देखोगे तो ये वाला एंगल ज्यादा बनेगा, ये देखिए ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके, ये ऐसे, ठीक। तो ये वाला एंगल आपका बीटा है, ये पूरा व्हाइट वाला क्या है, बीटा है। तो ऑल्टरनेट से, क्योंकि ये वाली इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन जो है, मान लो ये ए है और ये क्या है, ये तो डब्ल्यू है, ठीक है, ओके, और यहाँ से मान लो ये बी है, ठीक है ना। अब ये अगर बीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बीटा, यस सर, ओके। अब इसी पॉइंट से जब हमने किसको देखा, हमने ऑब्जेक्ट बी को देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, अल्फा बनता है, ये एंगल कितना है, अल्फा है, ठीक। इस लाइन को हम ना ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, डार्क से, डॉट से दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। नाउ अब टी पॉइंट से जब हमने बी को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, अल्फा है, ये वाला, ये एंगल कितना है, अल्फा है, ओके। अगर ये अल्फा है तो ऑल्टरनेट से ये भी अल्फा हो जाएगा, ये सुनो, ठीक। अब देखो बच्चे, पता है बच्चे, अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर आपने कैसे सोचा यहाँ बीटा है और यहाँ अल्फा है, उसने बोला ना कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आपके पास कोई टावर है ये ऐसे, और ग्राउंड पे आप खड़े होके इस टावर के टॉप को देख रहे हो, पास से देखोगे तो एंगल बड़ा बनेगा, हमेशा याद रखना, और दूर से इसके टॉप को देखोगे तो एंगल छोटा बनेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, नहीं भरोसा है तो फिर से देख लो। आप दूर चले जाओ किसी टावर को देखो, ऐसे देखो, ये इतनी गर्दन उठानी पड़ेगी, टॉप दिख जाएगा आपको। टावर के पास चले जाओगे, फिर कहूंगा मैं टॉप को देखो, ये ऐसे एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा हो जाएगा। ऐसे सोचो, फील लो, जितना पास जाओगे टावर के उतना आपको परेशानी होगी उसके टॉप को देखने में, आपको गर्दन ऐसे उठानी पड़ेगी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऐसे मैंने सोचा, क्या मैंने सोचा, मैंने कहा जो वाला पॉइंट टावर के पास में होगा, यहां से खड़े होकर अगर हम टावर को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा। अब बीटा अल्फा में ज्यादा कौन था, बीटा, बीटा ग्रेटर देन अल्फा, बीटा ज्यादा है, यहाँ बीटा बनना चाहिए, पीछे अल्फा। आप बोलोगे आप सर एंगल ऑफ एलिवेशन की तो उसने बात नहीं करी, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करी, कोई बात नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने सोच लिया और सोच के अपने मन में उसी के अकॉर्डिंगली मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दिया। कैसे, ये अगर बीटा है तो ये बीटा होगा अल्टरनेट से, ऐसा सोच लो, ठीक। ये अगर अल्फा है तो अल्टरनेट से ये अल्फा हो जाएगा, ठीक। और सोचो, और सोचो, टावर के टॉप पे खड़े हो जाओ यहाँ पे, अगर ये वाले ऑब्जेक्ट को देखना आपको तो ज्यादा गर्दन झुकानी पड़ेगी आपको ऐसे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा बनेगा, और जो दूर ऑब्जेक्ट है वहां दूर है उसको देखने के लिए ज्यादा गर्दन नहीं झुकानी पड़ेगी, आराम से दिख जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कम है। ऐसे भी आप सोच सकते हो। इसलिए जब मैंने पास वाले ऑब्जेक्ट को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा बना दिया, और जब दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम बना दिया। अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा, सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक। मेन होता है डायग्राम, अगर डायग्राम बन जाएगा तो सवाल हो जाएगा,
डायग्राम अगर गलत हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसने हमको बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक, जो टू ऑब्जेक्ट है इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो आपको ये ए बी का वैल्यू निकालना है, यानी कि इसको हमने एक्स मान लिया, तो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हमको एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, और एच एक गिवन क्वांटिटी याद रखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो गिवन क्वांटिटी है। तो अल्फा बीटा कांस्टेंट है, तो टेन अल्फा निकालो वो भी कांस्टेंट होगा, टेन बीटा निकालो वो भी कांस्टेंट होगा, कॉट अल्फा निकालो कॉट बीटा निकालो, कुछ भी निकालो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी आपका आंसर आएगा यानी कि एक्स की वैल्यू जो आएगी वो अल्फा बीटा और एच के टर्म्स में आएगी। एच एक गिवन क्वांटिटी है, ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ अब हम एक काम करते हैं, अगर हमको x निकालना है यहां से, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले कि हम a से w तक ये निकाल सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कैसे, ट्राइंगल टी डब्ल्यू ए ले लीजिए। ओके, सो इन ट्राइंगल टी डब्ल्यू ए आप लगा दीजिए tan बीटा। ठीक, ये क्या है बीटा, तो ट्राइंगल टी डब्ल्यू ए में tan बीटा लगाइए। ठीक, सो यहां से लगाएंगे अगर हम tan बीटा, तो tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ये देखिए टी डब्ल्यू, ओके, और ये बेस कितना है, बेस ए डब्ल्यू। नाउ स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले ट्राइंगल टी डब्ल्यू ए ले लिया, और टी डब्ल्यू ए में हमने लगाया tan बीटा। tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है टी डब्ल्यू, और बेस क्या है ए से लेकर डब्ल्यू तक, ए डब्ल्यू के। तो टी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, रख दो, टी डब्ल्यू क्या है एच है, अपॉन बेस कितना है ए डब्ल्यू, तो ए डब्ल्यू। ओके, तो ये हो गया क्या, ए डब्ल्यू, करेक्ट, ये हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हो जाएगा, आप ध्यान देंगे अगर थोड़ा सा, तो ए डब्ल्यू को अगर आपको कुछ मानना है तो आप मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आपको वाई मानना है लो, आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन वाई से आपका कोई क्वेश्चन में मतलब नहीं है, मतलब वाई की वैल्यू आपको निकालनी नहीं है, याद रखिए, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एच कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एच आपको कॉन्स्टेंट एक नंबर जैसा बिहेव कर रहा है, ये कॉन्स्टेंट है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, आपने ए से डब्ल्यू तक वाई मान लिया, लेकिन वाई आपको निकालना नहीं है। ठीक, आपको निकालना क्या है, एक्स निकालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ए डब्ल्यू की जगह आप क्या रख सकते हो, ए डब्ल्यू की जगह आप वाई रख सकते हो। ओके, ए डब्ल्यू की जगह आप क्या रख सकते हो, वाई रख सकते हो। तो यहां से आएगा tan बीटा इज इक्वल्स टू एच बाय वाई। अब देखो y इधर जाएगा, tan बीटा इधर जाएगा, तो y बराबर h बाय tan बीटा। ओके, y बराबर h बाय tan बीटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान से चेक करिए जरा, अब हम इसी तरीके से ये जो y की वैल्यू आ गई इसको हम कहीं पे नोट कर लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक, चलिए y बराबर कितना आ गया बच्चों, h बाय tan बीटा, ये आ गया। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसके बाद आप क्या करोगे, अब आप सेकंड ट्राइंगल चूज करो, ये कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए इतना बच्चों, फटाफट कर लिया, कर लिया। चलिए अब हम लेंगे क्या, अब हम लेंगे बच्चों ये वाला ट्राइंगल, कौन सा, टी डब्ल्यू बी। ओके, सो इन ट्राइंगल टी डब्ल्यू बी, ट्राइंगल टी डब्ल्यू बी में, ओके, ट्राइंगल टी और यहाँ पे 90, टी डब्ल्यू बी में आप अगर लगा दो tan अल्फा, ये अल्फा है। ठीक, तो आपने क्या लगाया, tan अल्फा। अब देखो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर क्या है, टी डब्ल्यू। ओके, टी डब्ल्यू, और बेस क्या है, ट्राइंगल टी डब्ल्यू बी में बेस क्या है, बी से लेके डब्ल्यू तक, बी डब्ल्यू, तो बी डब्ल्यू। अब देखिए टी डब्ल्यू कितना है, ये एच है, इसको हमने एच रखा, अपॉन बी डब्ल्यू कितना है, यहां से देख सकते हो आप डायग्राम से, बी डब्ल्यू कितना है, ये बी से डब्ल्यू तक, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई। ओके, ये हो गया। तो बी डब्ल्यू की जगह हमने क्या रखा, एक्स प्लस वाई रखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से हो गया tan अल्फा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, नाउ अब ध्यान दो बच्चों, यहां से फिर से आप y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो ध्यान दो कैसे निकालेंगे, देखिए x प्लस वाई को इधर भेजो, tan अल्फा को इधर भेज दो पहले। ठीक, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एच अपॉन tan अल्फा। देखिए जिस चीज को आपको क्वेश्चन में नहीं निकालना, हर एक बार उसकी वैल्यू निकाल लो। y आपको नहीं निकालना है तो y की वैल्यू आप अदर क्वांटिटीज के टर्म्स में निकाल लो, h के टर्म्स में, tan बीट मतलब बीटा के टर्म्स में, अल्फा के टर्म्स में, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ से y निकालोगे तो ये x उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो क्या आएगा यहाँ से, y लेफ्ट में बचेगा,
इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड h अपॉन टेन अल्फा। अब ध्यान दो, ये वाला x इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स, ये लीजिए, ये आपकी y की वैल्यू आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, y बराबर कितना है, h अपॉन टेन अल्फा माइनस एक्स। ठीक, ये हो गया। ओके, नोट करिए, वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लीजिए बच्चे सभी। नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अब ध्यान से चेक करो, y बराबर h अपॉन टेन बीटा, y बराबर h अपॉन टेन अल्फा माइनस एक्स, यानी कि दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में y है तो दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। जब टू इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा h अपॉन टेन बीटा, ठीक, h अपॉन टेन बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, h अपॉन टेन अल्फा माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दे बच्चे, देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, माइनस एक्स लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू में ध्यान दो जरा, और h अपॉन टेन अल्फा ऐसे ही रहा, h अपॉन टेन अल्फा ऐसे ही रहा, और ये जो h टेन बीटा है इसको राइट हैंड साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, h अपॉन टेन बीटा का कुछ नहीं प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस h अपॉन टेन बीटा। ओके, देखिए किया कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं कुछ, माइनस एक्स लेफ्ट में तो प्लस एक्स हो गया भाई, प्लस एक्स, अब प्लस तो लिखा नहीं जाता इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना। सो यस, माइनस एक्स आएगा लेफ्ट में, राइट में क्या बचा था, एच टेन अल्फा, और फिर एच टेन बीटा भी कहाँ गया, राइट में, तो एच टेन बीटा का प्लस रहा होगा तो इधर आके माइनस हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये देखिए। ओके, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, यहां पे करते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है चेक कर लीजिए। ये जो ब्रैकेट है यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, एच, देखो फर्स्ट टर्म में भी ऊपर एच है, सेकंड टर्म में ऊपर एच है, तो एच आपने कॉमन ले लिया, जैसे ही आप एच कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, एच की जगह वन, वन अपॉन टेन अल्फा, ठीक, वन अपॉन टेन अल्फा, और माइनस एच चला गया बाहर, क्या बचेगा, वन अपॉन टेन बीटा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा हो गया। नाउ एक्स इज इक्वल्स टू एच, अब ध्यान दे बच्चे, वन अपॉन टेन अल्फा क्या होता है, कॉट अल्फा, क्यों सर, ये तो पढ़ा होगा आपने, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन टेन थीटा, ये पढ़ा है आपने, यानी कि वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा की जगह अल्फा ले लो, बीटा ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक, तो वन अपॉन टेन अल्फा कॉट अल्फा हो जाएगा, वन अपॉन टेन बीटा कॉट बीटा हो जाएगा। ठीक, तो वन अपॉन टेन अल्फा क्या हो गया, कॉट अल्फा हो गया, और माइनस वन अपॉन टेन बीटा क्या हो गया, कॉट बीटा हो गया। ठीक, तो इस तरीके से जो दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस है, ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज, आंसर जो आएगा इसका, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू एच, x इज इक्वल्स टू नहीं, ऐसे मत करो, है ना, आप बस सिंपली बोल दो कि डिस्टेंस बिटवीन टू टावर। ओके, तो बस आप बोल दो कि भाई डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज कितना आ गया, जो भी आंसर आ गया उसको लिख दीजिए। ओके, तो उसको लिख दीजिए आप यहाँ पर, क्या आ रहा आंसर, आंसर आ रहा है बच्चों कितना, h इंटू इन द ब्रैकेट कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है, कि प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर इज h इन द ब्रैकेट कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ठीक, इसको कर लीजिए, फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, कर लीजिए बच्चों, इसको इतना कर लीजिए, नोट कर लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ टीचर्स भी शायद देख रहे होंगे वीडियो, तो आप सोच रहे होंगे कि यस, देखिए एक स्टेप है इसमें, ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसके बाद आपको कैसे पता चला, वन अपॉन टेन अल्फा को कॉट अल्फा लिख दो, वन अपॉन टेन बीटा को कॉट बीटा। सबसे सिंपलेस्ट तरीका तो यही है ना, वन अपॉन टेन अल्फा, जब वो आपको आमंत्रित कर रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि वन अपॉन टेन अल्फा लिखा है तो कॉट अल्फा लिख सकते हो तो लिख दो। फिर भी अगर इसके बाद आपको कुछ और करना था, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू एच इन द ब्रैकेट वन अपॉन टेन अल्फा माइनस वन अपॉन टेन बीटा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब हम ऐसा भी कर सकते थे, शायद कुछ टीचर्स भी देख रहे हैं उस वीडियो को, तो देखो जरा, आप एलसीएम भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा क्या हो जाता है, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा हो जाता, क्या दिक्कत है ना, टेन बीटा इधर जाता है, टेन बीटा इंटू वन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इंटू वन टेन अल्फा, ये लीजिए, ठीक है,
ऐसे भी करके आंसर दे सकते थे, लेकिन समझ यही है मैथमेटिक्स की कि जब 1/10 अल्फा आ रहा है तो भाई उसको सीधे कॉट अल्फा लिख दो, 1/10 बीटा आ रहा है तो कॉट बीटा, ऐसा कॉम्प्लेक्स करने की क्या जरूरत है ना। क्योंकि अगर आपको कोई अल्फा बीटा और एच की वैल्यू दे दे, सोचो जरा, अल्फा बीटा और एच की, भाई कोई बोल दे कि अल्फा 30 है, बीटा कितना है 60 है, तो और एच 5 मीटर है मान लो, ठीक, तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो आप एच की वैल्यू रख दोगे, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, बीटा डायरेक्ट कर दोगे ना, कॉस 30 माइनस कॉस 60 डायरेक्ट यहाँ पे रख दोगे ना वैल्यू। ये रखना आसान है, आंसर उतना ही आएगा। यहाँ से करना आसान है कि यहाँ से, बताइए, यहाँ तो ऊपर भी कैलकुलेशन करो नीचे भी कैलकुलेशन करो तो प्रॉब्लम है, इसलिए ये वाला फॉर्म हमने नहीं दिया, हमने सिंपल वाला फॉर्म इसका बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। हाँ वो अलग बात है कि वो बोल दे एग्जाम में कि भाई ऐसा प्रूफ करो, दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस ऐसा लेके आओ, तब हम ये वाले स्टेप के बाद ऐसा कर देंगे। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए।